ठीक मेरे पीछे कोने पे जहाँ एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले 500 वर्ग गज में 200 फीट ऊंचा करोड़ों की मूर्तियों से सुसज्जित एक भव्य मंदिर हुआ करता था। लोग ये कहते हैं कि वो इस इलाके का सबसे पहला मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर रहा। यहाँ एक सेठ जी की फैक्ट्री हुआ करती थी, धर्मात्मा आदमी थे। उन्होंने बाहर से मूर्तियाँ, अष्ट धातु की मूर्तियाँ लाकर यहाँ एक अच्छा मंदिर बनवाया था। हज़ारों लोग रोज़ उसकी पूजा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि रातों रात वो मंदिर और मूर्तियाँ गायब हो गई। उन गायब होने के पीछे एक लंबी कहानी है, क्योंकि ये दिल्ली और जयपुर हाईवे है और जहाँ ये कॉम्प्लेक्स आज के दिन बना हुआ है, ये सर्विस लाइन के ऊपर प्राइम लोकेशन पर कई करोड़ों की ज़मीन है। उस मंदिर को इसलिए तोड़ दिया गया या रातों रात गायब कर दिया गया क्योंकि ये ज़मीन बेशकीमती है। एक एक वर्ग गज की कीमत 2-2, 3-3 लाख रुपए है। इसी वजह से उस मंदिर को रातों रात तोड़ दिया गया। ना बीजेपी का नेता बोला, ना कांग्रेस के नेता बोल पाए। रातों रात वो मंदिर गायब हो जाता है और उसकी जगह ये आलीशान कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वो मंदिर तो गायब हो गया और उस मंदिर की जगह कितना आलीशान एक कॉम्प्लेक्स बन गया। आप हिंदू और मुसलमान के झगड़े में उलझे रहिए, खिलाड़ी लोग खेल करके चले जाते हैं। अब देखिए कि अगर किसी मंदिर से एक ईंट उठा ले या किसी मस्जिद पर एक ईंट मार दे तो दंगे भड़क जाते हैं। लेकिन यहाँ से एक मंदिर गायब हो गया, 500 वर्ग गज में 200 फीट ऊंचा मंदिर गायब हो गया। चूं तक नहीं रहेंगी ना तक। उस समय के विधायक बलजीत यादव, उस समय के सांसद बाबा बालकनाथ और उस समय से पहले पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, अब तक तीनों खामोश हैं इस बात को लेकर। अब पूरी कहानी समझाते हैं कि आखिर ये क्या मसला है। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह चौहान। अनिल भाई, क्या मामला है? आप बता रहे थे कि यहाँ पे 50 साल पुराना एक मंदिर था जिसकी ऊंचाई 200 फीट थी, 500-600 वर्ग गज में बना हुआ था। आखिर वो गायब कैसे हो गया रातों रात? सर, जब हम इस सोसाइटी में फ्लैट लेने आए थे तो हमारा सबसे जो एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था कि इसके गेट के एंट्रेंस पे ही एक इतना आलीशान मंदिर था जो भगवान के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। तो हमें लगा कि इतनी अच्छी सोसाइटी जिसमें इतना अच्छा मंदिर है कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे जैसे वो फ्लैट बिकते गए और लगभग जब सारे फ्लैट बिक गए तो हमें पता चला कि एक रात को 11-12 बजे के आसपास जब हम शाम को उस मंदिर में पूजा करके गए और उसी रात को कुछ लोगों ने चढ़ के उस मंदिर को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। हमने लोगों को जागरूक किया, इकट्ठे होके आए, सोसाइटी से पूछा तो भीड़ को देख के वो लोग भाग गए। बाद में पता चला कि बिल्डर इस मंदिर को तोड़वा के यहाँ तो एक अलग से कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहा है। तो हमने इसका जो विरोध किया और जो भी प्रशासन था उनको इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, एसडीएम साहब के पास गए, डीएसपी साहब के पास गए, कलेक्टर साहब के पास गए। लेकिन इन सबको पास जाने के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि आपका मंदिर वहीं रहेगा, नहीं टूटेगा। लेकिन कुछ दिनों की राहत देने के बाद फिर वापस उस मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई चालू हुई। तो हमें लगा कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। उस समय यहाँ डीएसपी कौन हुआ करते थे? उस टाइम यहाँ डीएसपी आनंद राव जी थे और एसडीएम सचिन यादव जी थे यहाँ पे। ये वही सचिन यादव जिनके कार्यकाल में दरअसल बीच में रोकूंगा मैं आपको, ये वही सचिन यादव एसडीएम है। एक नासिरपुर गांव की पूरी ज़मीन गायब हो गई थी। ये वही सचिन यादव एसडीएम है जिनके कार्यकाल के दौरान 17 बीघा मेन हाईवे के ऊपर पूरे गांव की ज़मीन गायब हो गई थी। ये वो सचिन यादव है। अब आगे बताइए। तो सर, हम इनके पास गए और जब इनसे हमें लगा कि ये लोग तो इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे आके भीड़ इकट्ठी हुई तो हमें कुछ आश्वासन देके जाते थे कि मंदिर नहीं टूटेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते थे कि इन्हीं के लोगों के साथ बैठ के बाहर से चाय पकौड़े आ रहे हैं और खा के जो है और वापस जा रहे हैं। तो हमें लगा कि ये तो सब मिले जुले एक ही थाली के वो हैं। तो इसलिए हमने इनके खिलाफत जाके और जिला कलेक्टर साहब हमारे जितेंद्र सोनी जी थे, उनके पास भी गए हम शिकायत लेके। और उन्होंने एसडीएम साहब को फ़ोन भी किया, वहाँ से हमें आश्वस्त किया कि जो आपका मंदिर नहीं टूटेगा। और इस घटना के बाद में जो है 10 से 15 दिन इस पर कार्रवाई बंद रही मंदिर तोड़ने की। और उसके बाद फिर से मंदिर तोड़ने की कार्रवाई चालू हुई। तो हमने जो है एक वकील करके कोर्ट में केस किया मंदिर तोड़वाने से रोकने के बाबत। और उस प्रक्रिया को लगभग जज साहब ने 6 महीने तक उसकी ऐसी जांच पड़ताल की जैसे फाइनल डिसीजन देना हो। और जब सारे फाइनल निर्णय हमारे फेवर में आए तो जब हम बड़े खुश होके गए कि आज उस पर स्टे ऑर्डर आएगा। और उस दिन जाके पता चला कि जज साहब ही ट्रांसफ़र हो गए हैं वहाँ से। और हमें उसके बाद में 1 साल हो गई है। वो जज साहब जो है 6 से 7 महीने तक तो सीट पर ही नहीं आए। अब सुनिए, एक जज साहब ने अभी सिलीसेड में एक बड़े उद्योगपति को स्टे दिया है। पूरे दिन सुनवाई हुई, एक शाम को सुनवाई हुई, पूरे दिन सुनवाई हुई। और उस उद्योग जो बहाव क्षेत्र में होटल बना रखा है उसको स्टे मिला।
यहाँ पर मंदिर टूट रहा था, 6 महीने सुनवाई चली और स्टे का जिस दिन आया उस दिन क्या हुआ फिर? उस दिन हम गए तो पता चला कि जज साहब ट्रांसफ़र हो गए हैं और अब ये केस जो नए जज आएंगे वो देखेंगे, और जो जज केस देख रहे थे उनकी फ़ाइल दूसरे जज जो हैं उनके कोर्ट की वो देखेंगे। तो हम जब वहाँ जाते तो हर महीने उसको डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता था, हमें नई तारीख मिल जाती थी कि आपकी जो अगले महीने सुनवाई होगी, नए जज साहब आएंगे वही सुनवाई करेंगे। और ऐसे करते करते 1 साल बीत गई, अब उस पर कभी सुनवाई ही नहीं हुई, जबकि हमारा केस लगभग सारे नतीजे क्लियर होकर निर्णय के ऊपर पहुँच चुका था और अभी तक वो केस चल रहा है कोर्ट में, जबकि उस पर कोई अभी निर्णय नहीं। कितने लोग आते थे यहाँ पूजा करने के लिए उस समय? सर पूरी सोसाइटी के लोग यहाँ पे आते थे, और जब क्योंकि हम तो बाहर से आके फ्लैट लिया, हमें जब बाहर यहाँ से जब मेजरनामा पेश हुआ मंदिर तोड़ने से रोकने के बाबत, तो पता चला कि ये इस पूरे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। यहाँ आसपास के लोग पहले उस फैक्ट्री में काम करते थे, यहाँ पे जो धागा फैक्ट्री जिन्होंने मंदिर बनवाया था, तो वो लोग आके यहाँ पूजा करते थे। उसमें मूर्तियाँ भी मैंने ऐसे सुना है कि अष्ट धातु की मूर्तियाँ थी, कुछ सोने और चांदी की भी मूर्तियाँ थी। सर उसके अंदर जो हमने जब इसकी जांच पड़ताल में जब प्रक्रिया में हम पुराने जो मालिक जिन्होंने मंदिर बनवाया था वहाँ तक हम जयपुर तक गए, बाकी लोग जिनके सामने मंदिर बना था जब उनसे पूछा तो पता चला कि जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था वो कम से कम नहीं तो 6 महीने तक ये फाइनल करने में रह गए थे कि हम मूर्ति जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन मूर्ति इसमें लगवाएं, और हमें पता चला कि वो कहीं साउथ से मूर्ति लेके आए थे और इतनी शानदार मूर्ति थी कि उनके सामने खड़े होते तो ऐसे लगता था कि सारस्वत भगवान हमारे से बात कर रहे हैं। और हमें ये जो मूर्तियाँ वहाँ लगी हुई थी, सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि मूर्ति हम शाम पूजा करके गए हैं और नीचे मूर्तियाँ भगवान की वहाँ लगी हुई है, और उसके बावजूद मंदिर ऊपर से तोड़ के उसी के ऊपर मलबा डाला जा रहा है। और जब कोर्ट में केस गया, कुछ लोगों ने इनको समझाया कि ये तो आपने बड़ी गलती की है कि मूर्ति तो कम से कम पहले हटवा लेते, तो एक रात को इन्होंने रातों रात उन मूर्तियों को गायब कर दिया, चोरी करके कहाँ बेच दिया आज तक हमें पता नहीं। हमने किसने गायब की उन मूर्तियों को? देखो, इन मूर्तियों को गायब करने में यही कंपनी के जो लोग थे यहाँ पे या कंपनी का बिल्डर जो इन्वॉल्व थे, और हमने इसकी FIR भी दर्ज की अगले दिन जाके, लेकिन आज तक पुलिस को कोई ना तो मूर्तियाँ मिली है। अच्छा, पुलिस को मूर्तियाँ ही नहीं मिली आज तक? नहीं, आज तक हमें नहीं बताया गया कि हमारी FIR पे क्या हुआ है, कोई मूर्तियाँ नहीं मिली हैं उनको। और उन्होंने जो है कोर्ट के अंदर हमें बाद में अगर जो उनके उसके मालिक से जब आप मिल के आए थे तो उस ज़माने में कितने पैसे की खरीद के लेके आए थे वो? देखो, मालिक से जब हम मिलने गए थे तो जिन्होंने जयपुर सिंटेक्स के मालिक थे वो आज दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो 1977-76 के आसपास का मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पे जो हम उनके घर पे गए तो उनके बच्चे भी सब अमेरिका में सेटल्ड हैं। बट इस कंपनी में जो बड़े बुजुर्ग जो आज अवस्था में हैं, वो आज 50 साल पहले जो काम करते थे, उन लोगों में से बहुत लोग हमें ऐसे मिले हैं जो जिनके आँखों के सामने मंदिर बना था। तो उनके जो बातों से हमें ये लगता है कि वो जो मूर्ति है उन्होंने इतनी श्रद्धा भाव से बनवाया था, क्योंकि इस एरिया में इतना आलीशान और इतना भव्य मंदिर था ही नहीं। तो उन्होंने, क्योंकि दुनिया ये इस एरिया की पहली फैक्ट्री थी, उस टाइम रिको भी यहाँ पे नहीं था। ये मूर्तियों की कीमत क्या रही होगी लगभग? देखो, करोड़ों में कीमत होगी, क्योंकि वहाँ धातुओं की मूर्तियाँ थी, साउथ से लेके आए थे, और वो इतनी बेशकीमती मूर्तियाँ थी कि उन मूर्तियों को जो है शायद यहाँ ज़मीन की वैल्यू उतनी ना रही हो जितनी मूर्तियाँ थी, और शायद इसलिए हो सकता है कि रातों रात उनको गायब करके कहाँ पर बेचा है या किसको सौंप दिया, हमें उसका कुछ नहीं पता है। उसका नहीं पता। तो अब आपने रिको से बात की होगी या फिर जो बीड़ा के अंडर जो ये चीज़ें आती हैं उनसे आपने बातचीत की, तो क्या बताया कि ये मंदिर के मसले में बीड़ा का क्या कहना है? देखो, हम सबसे पहले रिको के पास गए, क्योंकि उस टाइम पे रिको नहीं थी, ये यहाँ पे ज़मीन जो किसानों से खरीद के उसने कंपनी डेवलप करी थी। डायरेक्ट आप ये बताइए कि बीड़ा ने और उसने रिको ने क्या बताया आपको? देखो, बीड़ा, क्योंकि बिल्डर का ये मानना था कि बीड़ा से अप्रूवल लेके ये मंदिर तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे दुकान बनाने का अप्रूवल भी बीड़ा ने दिया है। लेकिन जब केस में बीड़ा को पार्टी बनाया गया है तो बीड़ा ने लिखित में कोर्ट में जवाब पेश किया गया है कि जो मंदिर विवादित है, जिसको तोड़ा जा रहा है, वो हमारी जानकारी में नहीं है। और इसमें एक संशय वाली ये बात है कि जिस जगह इतना बड़ा मंदिर हो, जिस जगह इतनी बड़ी सोसाइटी डेवलप हो रही हो, तो क्या बीड़ा आंख बंद करके या बिना देखे ही, बिना सर्वे किए ही अप्रूवल दे देती इतनी बड़ी सोसाइटी को बनाने का? ये तो खैर बात जज के सामने की है, उनका निर्णय में, और शायद इसलिए हम आश्वस्त थे कि निर्णय हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि बीड़ा के भी खिलाफ थी ये चीज़ें कि इतना बड़ा मंदिर उनको दिखाई ही नहीं दिया, जो ये उन्होंने लिखित में जवाब दिया है कि ये मंदिर हमारे संज्ञान में नहीं है, जो मंदिर यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो बीड़ा ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार का मंदिर तोड़ने का जो है सवाल ही नहीं उठता। उनने उस समय जो SDM थे सचिन यादव और आनंद राव जो DSP हुआ करते थे, उनकी भूमिका कैसी थी? अपने घर में मंदिर बनाते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मेरी भी सुन लो, क्योंकि बिल्कुल हिंदू एक्ट 1947 को अमेंडमेंट करके 1991 का एक्ट इसके ऊपर कि आपकी निजी प्रॉपर्टी पे आप मंदिर बना रहे हो, लेकिन मूर्ति
विधि विधान के तहत स्थापित करते हैं, उसमें आप हजारों सैकड़ों लेडीज़ों को इन्वॉल्व करके, कल इन्होंने नया मंदिर बनाया है, इतनी लेडीज़ों की आस्था उसमें इन्वॉल्व की, उसमें 2 मटकी रखवाई सिर के ऊपर, पूरे उसमें घुमाया कलश यात्रा में। वहाँ मैं कल भी बता रहा एसएसओ साहब को कि वो एक मान लो मेरे पास आज 1100 रुपये हैं और मैं किसी मंदिर में जाके दान पात्र में डाल देता हूँ, वो मेरा निजी पैसा है, क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ उसको वापस डालने के बाद? आप बताओ, नहीं कर सकते। सेम रूल है, उसके पास 1100 नहीं 11 लाख की औकात रही होगी, जिसने उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में अपनी एक मंदिर बना के इतने लोगों की आस्था जोड़कर उसको भगवान के नाम डोनेट कर दिया। और जो चीज़ एक बार डोनेट होगी वो क्लेम नहीं होती सर वापस। यही कानून है हिंदू एक्ट का। आप इसको रेफर कर लीजिए और ये रेफर तो जज करेगा सर। हमने तो ना आप करने वाले हैं, ना मैं करने वाला, ना वो फैसला करने वाले, ना आप होते ना मैं होता। मैं पहले कह रहा हूँ सर, वो जज करेंगे, वो करेंगे कोर्ट। आपसे सर इतनी रिक्वेस्ट है खाली कि जब तक फर्स्ट हियरिंग नहीं हो जाए आप इस पे एक टेम्परेरी स्टे जो आपकी अधिकार क्षेत्र में है वो आप दे दो, ताकि लोग ऐसी हरकत ना करें। कम से कम 2 आदमी लगा दो यहाँ पे ड्यूटी पे भाई, कम से कम कार्रवाई तो नहीं हो आगे। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर टेम्परेरी स्टे या परमानेंट स्टे देने का मामला होता ना, अगर मैं इसको टेम्परेरी स्टे में भी दे सकता था तो परमानेंट नहीं, उस समय जो एसडीएम थे सचिन यादव और आनंद राव जो डीएसपी हुआ करते थे, उनकी भूमिका कैसी थी? उनकी भूमिका टोटली बिल्डर के फेवर में थी, क्योंकि उन्होंने जब भी यहाँ पे आते हैं उनका ये मानना था कि ये तो इसका निजी मंदिर है और निजी मंदिर को वो तोड़े हटाए, ये उसकी प्रॉपर्टी है, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। तो हमने जवाब भी उनसे सवाल भी किया था, सर यदि निजी प्रॉपर्टी है तो हम लोगों को इसमें अलाउ ही क्यों किया गया, या हमें ये बताया क्यों गया कि भाई यहाँ पे आप फ्लैट खरीदो और ये मंदिर है। और हम जब से फ्लैट खरीदा सालों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं सुबह शाम, तो किसी का निजी मंदिर है तो हम इतने लोगों की भावनाएं क्यों जोड़ी गई उस मंदिर के साथ में। यहाँ तत्कालीन विधायक बलजीत यादव थे। तत्कालीन विधायक बलजीत यादव जी थे और हमने यहाँ पे सांसद बाबा बालकनाथ जी थे। बालकनाथ जी नहीं, पहले बलजीत यादव के बारे में बताइए। बलजीत यादव जी थे और हमारे जितने भी यहाँ लोग जो आपकी बातचीत हुई उनसे? मैं उनसे मिलने गया था जिस टाइम पे वो यहाँ पे जो होटल पे वो आते थे, जो बैठते थे मिडवे पे, हम गए तो वो हमसे मिले नहीं। हमारी जो बाकी की टीम एक बार गई थी उनके पास, तो उन्होंने भी यही माना कि वो उनका निजी मंदिर है और वो तोड़ेगा, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बाबा बालकनाथ उस समय सांसद थे और धर्म के प्रति बड़ी बड़ी बात करते हैं, विधानसभा में भी बहुत अच्छा बोलते हैं वो, उनका क्या रिएक्शन था? देखो, उस दिन के बाद में मेरा तो इस राजनीति और राजनेताओं से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि मैंने उनके पीए साहब से रेगुलर में टच में था। 6 महीने तक डेली हम कोर्ट के अंदर गए और जो भी मंदिर के तोड़ने से संबंधित जितनी भी अपडेट्स थी हमने उनके पीए के पर्सनल नंबर पर सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि इस मुद्दे पर एक बार बात भी कर लें। बाबा बालकनाथ से मिलकर बात नहीं हुई? कभी मिलकर बात नहीं हुई और उनसे उनके पीए से रेगुलर सारी अपडेट्स हमने कराई कि मंदिर का क्या केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि इसमें आके कहीं दखलंदाजी करें या कहीं बिल्डर को बोलें या कहीं इसके अंदर जो है उस मंदिर को तोड़ने से। मतलब ये विधानसभा में जो बात करते हैं तो बड़ी कोरी बात करते हैं, हवा हवाई। देखो, इससे तो यही साफ होता है कि कोरी बातें होती हैं, क्योंकि ऑन धरातल पे जो चीज़ें हुई हैं उससे ये साफ हो गया है कि ये चलिए अब इनको छोड़े। बीजेपी के और भी कई नेता थे जो टिकट मांग रहे थे। डॉक्टर जसवंत यादव कैबिनेट मंत्री रहे थे, उनसे बातचीत हुई या उनके बेटे मोहित से बातचीत हुई? और बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? देखो, उस टाइम पे क्षेत्र के जितने भी नेता थे, जो चाहे सत्ता में थे या नहीं थे, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो या अन्य नेता थे, हम सभी के पास गए, सभी से अप्रोच की, हमारी मदद करने कोई नहीं आया। जो यहाँ पे आया उनको ये लगा कि सोसाइटी में बाहर के लोग हैं, वोट बैंक है नहीं और इनसे हमें कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो क्यों इनके इस लपड़े में पड़ना है। तो सब ने अपना देख के यहाँ का सिचुएशन और इनकार करके चला गया। इससे मतलब ये हो गया कि आज की जो लड़ाई है नेताओं की, वो सिर्फ वोट बैंक की है, उनको धर्म से, मंदिर से या समाज के किसी भी ऐसे कार्य से कोई मतलब नहीं है। अब सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं? क्या अभी मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ हर महीने एक जवान मौत हो रही है जब से ये मंदिर टूटा है तब से इस सोसाइटी में, ऐसा सही है क्या? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको सच तो बताऊं तो सोसाइटी के लोग इतने भयभीत हैं मंदिर टूटने के बाद में, क्योंकि ये वैसे भी अफोर्डेबल सोसाइटी है, लोगों ने बड़ी मेहनत से जोड़ के 10-12 लाख में ये फ्लैट लिया और यहाँ रहना शुरू किया। लेकिन जब से मंदिर टूटा है ऐसा कोई महीना नहीं गया कि जिसमें एक 20 से 30 साल के बीच एक जवान किसी लड़के की मौत नहीं हो रही हो, कोई एक्सीडेंट होके डेथ हो रही है, किसी का अंदर कोई विवाद है, कोई फांसी लगा रहा है। एक ऐसा मतलब डरावना सा माहौल पैदा हो गया है अंदर लोगों में, खासकर महिलाओं में, कि यहाँ पे जब से मंदिर टूटा है कोई तो एक ऐसी सख्ती काम कर रही है कि जो है वो एक इतनी नेगेटिविटी फैल गई है कि यहाँ लोग जो है वो मुश्किल से जी पा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो यहाँ छोड़ के भागने की कोशिश में है कि हम कहीं जाके बच जाएं, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। नहीं, आपके फ्लैट को कोई खरीदने आए क्योंकि आप अध्यक्ष हैं तो आप क्या करेंगे, बेच देंगे? मैं तुरंत बेच दूंगा, लेकिन देखिए कि ये फ्लैट्स जो है अभी इसके पीछे भी इन्होंने बहुत सारी कंडीशन बता रखी है कि आपने ले लिया, उस टाइम तो बताया नहीं था कि अभी अफोर्डेबल में है, 10 साल बिक नहीं सकता है, रजिस्ट्री नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं
तो लोग सब परेशान हैं क्योंकि मेहनत की कमाई थी और उसको इन्वेस्ट करने के बाद अब ऐसे खाली छोड़ के भी कहाँ जाए, और ना ही कोई रीसेल के लिए आते हैं, और यदि कोई सेल के लिए आते भी हैं तो इन्होंने इतने उसमें इस सोसाइटी के मालिक का क्या नाम है और क्या करते थे वो पहले? देखिए, सोसाइटी के मालिक जो हैं वो अनिल गुप्ता जी हैं, और ऐसा सुनने में आया कि वो पहले यहाँ के रिको के आरएम थे और वहाँ से वो बिल्डिंग लाइन में आए हैं। तो उनकी और भी सोसाइटी क्षेत्र में है, आशादीप के नाम से इनका ग्रुप है, ग्रीन एकड़ सोसाइटी नीमराना में है। इस सोसाइटी के पैरेलली उन्होंने शुभ ग्रह जो है वो नागोड़ी रोड पे नीमराना में बनाई है, और यहाँ पे ये जो है इनके उपवन के नाम से सोसाइटी है। देखिए, आप हिंदू रहिए, मुसलमान रहिए, सिख रहिए, ईसाई रहिए, इससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो धर्म के नाम पर धंधा करते। यहाँ से 500 वर्ग गज में बने हुए एक, जिसमें करोड़ों की मूर्तियाँ लगी हुई थी, किसी एक अच्छे सेठ जी ने यहाँ लगवाई थी, दूसरे एक सेठ जी आते हैं, उन्होंने उखड़वा के करोड़ों की मूर्तियाँ और 500 वर्ग गज में बने हुए मंदिर को रातों रात किस तरीके से प्रशासन से मिलकर गायब कर दिया। अब आप चिल्लाते रहिए धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर। अच्छा, ये वही जगह है ना जहाँ पे एक बार पहलू हत्याकांड हुआ था? हाँ जी सर, सुना है कि ये गऊ हत्याकांड में किसी की यहाँ पे जो है हत्या कर दी गई थी, क्योंकि मैं ये हाईवे के ऊपर ही हुआ था कहीं, कोई जगह आपको पता है क्या उसका? सर मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता, क्योंकि मैं 2 साल से ही रह रहा हूँ यहाँ बहरोड के अंदर। पहले मैं सर्विस में था, तो मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है क्षेत्र की, क्योंकि ये तो हमारी एक धार्मिक लड़ाई थी और मंदिर आंखों के सामने टूट रहा था। एक हिंदू होने के नाते मैंने अपने धर्म में और बाकी लोगों का सहयोग लेके उस लड़ाई को कोर्ट तक पहुँचाया, और उसमें आज तक भी हम लड़ रहे हैं। हालांकि जो से प्रशासन और जो पैसों के बल पे, धन बल के प्रभाव में जो हकीकत चीज़ें होती हैं ग्राउंड पे, उससे अभी थोड़ा सा मन हताश ज़रूर है, क्योंकि एक आम आदमी की और एक गरीब आदमी की यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। एक आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। दरअसल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बड़ी लोग जब धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार काटने के लिए तुले रहते हैं, तब मुझे ऐसे बिल्डरों की याद आती है कि क्यों ये आम आदमी, गरीब आदमी धर्म के नाम पर इतनी हिंसा फैलाते हैं, इतने उपद्रव करते हैं। जबकि आप देखिए इस महाशय को, जिसने आपके आंखों के सामने 500-600 वर्ग गज में बने हुए करोड़ों की मूर्तियां लगी हुई थी, 50 साल पुराने मंदिर को गायब कर दिया। प्रशासन चूं तक नहीं बोला, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे मंदिर भी हुआ करता था। कितना आलीशान ये अब कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब करोड़ों में इसको बेचा जाएगा। इसकी भी कोई कहानी है क्या? सर इसकी कहानी ये है, क्योंकि इस चीज़ से थोड़ी खुशी मिलती है कि जब इस कलयुग में नीचे प्रशासन यदि सहयोग नहीं करता है तो गरीबों का तो भगवान ही सारा है, ये कहावत भी है। और हम देख रहे थे कि जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से इनके जो बाहर के सारे कॉम्प्लेक्स लोग खरीद रहे थे, बड़ी बड़ी दुकानें, ब्रांड्स यहाँ पे आ गई थी। आप देखोगे उस तरफ एक बार देखें कैमरा करके कि वो जो इनका हाईवे के अपोजिट साइड का जो एरिया है, जो वो भी इसी मालिक का है, और बड़े बड़े उसके अंदर फूड स्टेट्स, एडिडास और बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे कंपनियाँ आके उनको चला रही थी। आज सारा बंद है सब कुछ। ये भी जो है दुकान जहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया मंदिर के स्थान पे, इसकी भी लीज़ लिखी जा चुकी थी उस टाइम पे, सेल डेट्स। लेकिन जिन्होंने ली, पता चला कि हमें सुनने में ऐसा आया है कि उनके भी साथ में कोई हादसा हुआ है और उनके दोनों पैर कट चुके हैं। बाद में एक बार और इसकी दोबारा से भी इन्होंने कोशिश की है, तो वो भी कहीं बाल बाल बचे एक्सीडेंट में। तो अभी ये हाल है, कभी ये लिखते हैं बाहर की फॉर लीज़ अवेलेबल, फॉर सेल अवेलेबल, लेकिन अभी 2 साल, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गई है जब से कांड हुआ है, लेकिन आज तक ये ऐसे के ऐसे खाली पड़ा है। इसको ना तो कोई खरीदने वाला आया है, ना कोई किराए पे लेने वाला आया। तो आप मानते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं है? नहीं, बिल्कुल है। यदि भगवान नहीं है तो फिर ये दुनिया में मंदिर, मस्जिद, ये जितने भी लोग जो पूजा करते हैं, इनसे तो सबका विश्वास ही उठ जाएगा ना। क्योंकि यदि प्रशासन ठीक है, आज बिक चुका है, कोई सहयोग नहीं करता है, तो उसका सारा ऊपर वाला ही है, सब उसी के आदेश से चलता है। तो हम तो बिल्कुल इस पर विश्वास करते हैं कि उसके बिना कुछ भी नहीं है, और जो ये गलत कर रहे हैं उसका डेफिनेटली वो जो है वो रिटर्न भी दे रहे हैं इनको। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह चौहान। मेरे साथ में इस उपवन सोसाइटी के आप अध्यक्ष हैं? उपवन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल चौहान जी हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ 500 वर्ग गज में एक मंदिर बना हुआ था, और क्या क्या हुआ, कौन कौन यहाँ एसडीएम थे, कौन कौन ने, किन किन अधिकारियों ने मिलकर इस मंदिर को गायब भी करवा दिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।